चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। प्रणाम। खेत खलिहान गांव सब होते हुए अगड़ा पिछड़ा गांव, अगड़ा पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र होते हुए पहुंच चुके हैं राजधानी रांची। और जब रांची में राजधानी की जब बात आती है तो हम लोग का विकास का जो मुद्दा है, वो नजरिया है, वो कुछ बदल सा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चौमुखी विकास होता है। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, ये यहाँ की जनता बताएगी। और लिट्टी पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं रांची का वो चौक जहाँ पर यहाँ का लिट्टी बड़ा ही फेमस है। आइए पहले बतियाते हैं। यहाँ पे रस्सी लगाए हैं, कहते हैं कि बहुत भीड़ लगता है यहाँ पर। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम निखिल। ये कैसे बना रहे हैं, क्या है? लिट्टी है, फेमस है यहाँ का लिट्टी, सुनते हैं है ना। तो हम लोग भी चर्चा करने आए हैं। कुछ कहानी हमको बताइए कि रांची में विकास के नाम पर कौन सी किए हैं? रांची में तो हम रहते नहीं हैं। अरे तो रांची में यहाँ पे लिट्टी बनाने आए हैं ना। आते हैं, बस काम करते हैं, घर चल जाते हैं। तो जब आते हैं तो कुछ तो देखते होंगे ना। बाहर के हैं, कहाँ के हैं? बनारस। बनारस के हैं। बनारस से यहाँ लिट्टी बनाने आए हैं? मेरा ही दुकान है। आप ही का दुकान है? बनारस से लिट्टी बनाने यहाँ पे आ गए हैं, क्या लगता है तरक्की है? बनारस में काम नहीं मिला? बनारस में काम है, लेकिन हम यहाँ अपना दुकान है तो चले, यही चला है। यहाँ चले आए हैं। क्या नाम है बड़े भैया? मेरा नाम वरुण है। वरुण है। वरुण जी बताइए हमको रांची के बारे में। बाहर से आए हैं लेकिन हमको अंदर की बात पता नहीं है। अंदर छत्तू रहता है लिट्टी में। अरे लिट्टी के अंदर नहीं, रांची के अंदर क्या काम हुआ है? रांची के अंदर एक अरे लिट्टी के अंदर क्या हुआ है, ये सत्तू रहता है। बोला भैया, हाँ सुनते हैं कि आपका लिट्टी बड़ा फेमस है। ऐसा क्या लिट्टी में भर के बेच देते हैं? हाँ, लिट्टी में प्यार भर के बेचते हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा है। और रांची में क्या चल रहा है कहानी? रांची में क्या चलेगा? कुछ विकास हुआ है? क्या विकास होगा? सेठ जी कुछ किए हैं? कुछ नहीं विकास हुआ है। क्या आपको विकास चाहिए था जो नहीं हो पाया? अब हम लोग तो लिट्टी बेच रहे हैं, कमा खा रहे हैं रोजी। हम लोग को जो विकास के नाम से कुछ विकास के नाम पे क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए क्या बताऊं आपको? बताइए ना, जो मन में है वो बताइए। हम तो जाने कि रांची में क्या विकास हुआ है। विकास के नाम पर आप लोग कोची ढूंढ रहे हैं। विकास के नाम पे क्या ढूंढेंगे मैडम हम? हाँ, बस अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजी रोटी चला रहे हैं। ये भोला भैया आप बोले हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास क्या नहीं हुआ है ये नहीं बता पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? रांची के अंदर कुछ काम हुआ है? हम बंगाल के हैं। आई जी, बंगाल से ही आए हैं लिट्टी बनाने। हाँ, लिट्टी बना मजा आता है? लिट्टी बनाने में मजा आ रहा। अच्छा, तो यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। रांची कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है रांची में? काम करने के। काम करने में अच्छा लगता है। चलिए आते हैं एक और भैया से पूछते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? दीप कुमार। हाँ, दीप कुमार। दीप कुमार। कुछ बताइए हमको रांची के बारे में। कुछ ऐसा तो नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ये लिट्टी पर चल रहा है यहाँ पर ही। खाली लिट्टी चल रहा है, काम उम नहीं चल रहा है। क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? विकास होना चाहिए। यहाँ कोई विकास के नाम पर क्या आप ढूंढते हैं जो नहीं हो पा रहा है? काम खोज रहे हैं, काम ही नहीं होता है। कौन सा काम? वो भी काम। ए भैया देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब कह दिए हैं कि काम होना चाहिए, लेकिन जब पूछते हैं क्या काम तो नहीं पता। क्या नाम हुआ बहन आपका? नितिकिया। हाँ, नितिकिया। अच्छा, आप लिट्टी खाइए। इनका मुँह खाली, पहले इनसे पूछ लेते हैं। दीपशिखा नाम है मेरा। दीपशिखा जी, हमको रांची के बारे में कुछ बताइए। क्या यहाँ पर था या अब है या क्या घटा बढ़ा है, कुछ बताइए हमको। नहीं, एज सच में अगर बोला जाए, अगर आप इलेक्शन के लिए पूछ रहे हैं, मुद्दा हम पूछ रहे हैं। नहीं, आपको लोकसभा के इलेक्शन के लिए अगर पूछ रहे हैं जी, तो उसके लिए अगर आप पूछने के लिए रांची में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आप देखिए कि यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है। कहीं आपको वैसा ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ बहुत रोजगार का, यहाँ आज भी यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उस पर वर्क नहीं किया है। और राज्य सुना है खनिज पदार्थ से बहुत संपन्न है रांची। हाँ, संपन्न है ना? पर यहाँ रोजगार मिले ऐसा नहीं है। पलायन की बात आप कह रही हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये कैसे रुकेगा? क्या लगता है यहाँ पर क्या आना चाहिए? हाँ, यहाँ इंडस्ट्री मतलब आपको बिठाना चाहिए, यहाँ पे कंपनी खुलनी चाहिए। उसके लिए सपोर्ट मिलना चाहिए जो सरकार की तरफ से, वो होना चाहिए। सही बोल रही हैं।
ये भी 8th स्टैंडर्ड में है तो 8th स्टैंडर्ड की बच्ची है, हाँ, लेकिन इसको कुछ तो भी- करियर के बारे में सोची होगी। आप इनकी मदर हैं? हाँ, माँ है। अच्छा, तो आप इनके भविष्य के बारे में सोचती होंगी? हाँ। और देखिए, बिहार झारखंड की बात हम आपको बताएं, अगर रोजगार की बात करें तो सबसे पहले आज भी वही डेवलप ऐसे ही अपने डेवलप हुए कि पहले इंजीनियरिंग डॉक्टरी देखना है। उम्मीद किन से आपको? आप केंद्र लोकसभा की बात हाँ, कर रहे बस हैं? लोकसभा की ही बात कर रहे हैं। उम्मीद काम करने की उम्मीद पूछ रहे हैं या आने की उम्मीद पूछ रहे हैं आप? दोनों हम पूछ रहे हैं, दोनों में जो मन है वो बता दीजिए आप। जो मेरे मन की है, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। क्या नाम हुआ? रवि मेहता रवि मेहता जी। रवि मेहता, बहुत बढ़िया नाम आई एम है। रवि मेहता आप साइड हो जाइए। आप हमको कुछ बताइए, रांची के बारे में नया नया हम आए हैं, सुनते हैं कि चौमुखी विकास हो रहा है। अभी हमको थोड़ी देर पहले दीदी बता रही थी कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ। देखिए, पहले यहाँ सड़कें ही नहीं थी। आप अगर चल रहे हैं तो आपको गड्ढे ही मिलते हैं। सड़क कब बन गया? सड़क कब मिला? सारी सड़कें बनी हुई हैं। कब? रघुवर दास के समय से बनी हुई हैं सड़कें यहाँ। और अभी जो सरकार है तो सड़कें क्या, काम ही सारा। अभी सरकार तो काम ही नहीं कर रही है। सारी सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, काम नहीं। ए बड़े भैया आइए ना, थोड़ा सा आपसे हम बतियाते हैं। खड़ा है कोना में, बताइए काम चलेगा से? क्या काम चल रहा है रांची में, बताइए। काम तो हम देख ही रहे हैं ना, पिछले सालों से कितना। हम जब तो से एक के दिन सरकार देख के आया आए, है, एक के दिन में हम क्या बता देंगे? जब से सरकार आया है भाजपा का हाँ। 10 साल से कितना काम हो रहा है, वो सारा को दिख रहा है पब्लिक को। बोलने की जरूरत नहीं, सब दिख रहा है काम। नहीं बोलेगा तो हमको कैसे समझ में आएगा? हमारे क्या दर्शक को जानकारी कैसे चाहिए आप लोगों को? हमको तो यही जानना है कि रांची में कितना विकास हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है? बहुत तरह का विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? पब्लिक को क्या विकास दिया? रोजगार दिया। यानी कि विकास के नाम पर रोजगार की बात आपने कही। और रोजगार के अलावा चीज जो पब्लिक के, जैसे मान लीजिए गरीब लोग को जो राशन अभी दिया जा रहा था, हाँ। जो 5 किलो 6 किलो का राशन का लेके, 5 किलो राशन दिया जा रहा था। उसमें भी बहुत सारा का कार्ड है। जब देखा जाए तो कार्डधारी का कार्ड नहीं है। कार्डधारी अगर- कार्ड हाँ, नहीं। बहुत सारा कार्डधारी कार्ड नहीं है। क्या लगता है? बहुत कुछ नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं, अगर मेरे से पूछिएगा तो बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है रांची में। क्या नहीं अवेलेबल है? जो चीज हम लोग यहाँ से मिलता है, हम लोग जो हम लोग यहाँ से हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जो राइट्स है जो हम लोग किसी और को देते हैं कमाने के लिए, खुद नहीं कमा पा रहे हैं हम लोग। इतना पैसा होने के बाद भी झारखंड के लोग गरीब है। झारखंड में पैसा है, बहुत पैसा है, उसके बाद भी गैस गरीब है। निकलता है, सब कुछ यही से होता है। पर आज तक यहाँ से कुछ हुआ नहीं हम लोग को। कुछ नहीं हुआ, ना नौकरी मिला, ना कुछ विकास हुआ। इतना कुछ रहने के बाद भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बना ही नहीं स्मार्ट सिटी। ना जॉब है ना बिजनेस है, कुछ नहीं है। आई तो इतना हेमंत जी जॉब बांटे हैं, हम सुन रहे हैं कि जॉब बांटे हैं। वो सिर्फ सुनने तक ही है, रियल में कुछ नहीं है। रियल में कुछ नहीं है। अब मैं भी IT में पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। हाँ। अब कोई कंपनी भी नहीं है यहाँ पे कि जॉब मिलेगी, जॉब करने के लिए कुछ नहीं है। आपको बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली मुंबई। रांची में जॉब तक नहीं है। मैडम खाली लिट्टियाँ खाएंगे कि बतियाएंगे? बतियाएंगे भी, कह रहे हैं खाएंगे भी। अच्छा लिट्टी खाने आए तो लिट्टी भी खाएंगे और बतियाएंगे? बतियाएंगे, दोनों ये काम। बड़े भैया बोल रहे थे कि यहाँ पे रोजगार की बड़ी कमी है, रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है। उसके अलावा और कौन सा मुद्दा आपने बताया? यहाँ से बाहर जाने का मेन सबसे पलायन बड़ा चीज का है मुद्दा। पलायन का और? सबसे बड़ा, क्योंकि लोग को यहाँ से कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। पढ़ लिख के आदमी सिर्फ यही होता है कि दिल्ली जा रहे, बेंगलोर जा रहे, रांची में करने के लिए जॉब नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ही घूम रहा है, खाली कोई काम। सहमत हैं आप? मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार को खुद से भी पैदा कर सकते। कई स्टार्टअप रोजगार जो है ना वो ऐच्छिक बेरोजगारी है। आज के समय में देखिए, जब आप बोलते हैं रोजगार नहीं है, जब रोजगार था तो हम भूखे रहते थे, हमारी जनता भूखे रहती थी। अब कई शाम खाना नहीं बनता। जब रोजगार ठीक है इनके हिसाब से, तब तो हम लोग भूखे रहते थे। आज सबकी पेट भरी है, सबके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गई है, तो कैसे बोले रोजगार नहीं है? ऐच्छिक बेरोजगारी है। हम पढ़े लिखे होके भी अगर हम कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ नौकरी कितना होगा, हम नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते हैं? आज सरकार की तरफ से बने, देने वाले बने। योजनाएं इस लिट्टी वाले भाई को देखिए, ये काम नहीं कर रहा है, कमा रहा है ना। आपके पास नहीं, सबको नौकरी दे देते बिना हैं। क्या बोल रहे हैं? कल को ठेला लगा देते हैं, सबको नौकरी दे देते हैं। नहीं, ठेला लगाने को नौकरी थोड़ी बोलते हो, तो स्वरोजगार है। नौकरी करना बड़ा बात नहीं है। आदमी जब पढ़ ले, इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग
करने के बाद अगर ठेला ही लगाना हो तो इंजीनियरिंग में पैसा बर्बाद क्यों करे और अपना जिंदगी सबसे पहले सरकार माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि बच्चा लोग पढ़ के बड़ा आदमी बने, बच्चा लोग एजुकेशन रहे। अब जैसे ग्रेजुएट कर लिए, अब ग्रेजुएट करने के बाद हम IT में गए, MCA भी कर लिए। अब MCA करने के बाद क्या मैं बिजनेस सुधरूंगा लिट्टी का या कपड़ा का या मोबाइल शॉप खोल के बैठूंगा? और भी बहुत यही एक बिजनेस है। सोच में देखिए, हेमंत सोरेन ने बोला कि मुर्गा बेचिए, अंडा बेचिए, ये होता है क्या? बिजनेस कैसे नहीं है? बिजनेस करिए ना, दो रोजगार देने वाला। सरकार ने मुझे वादा किया कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, मैं रोजगार दिलाऊंगा, तो मैं भी डिपेंडेंट हूँ उनके लिए। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? हम भी पढ़ेंगे नहीं, 10th क्लास छोड़ देंगे। हम तो यही करना है कि हम जॉब नहीं करते, बिजनेस करना है मुझे। बिजनेस करने वाले 10th क्लास करके बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने वाला आप कुछ बोलना चाहती हैं? बात वही तो पड़ती है, जैसे इन लोगों ने बताया, इसलिए स्टार्टअप नए चल रहे हैं। IT के बच्चे भी आजकल जॉब छोड़ के अपने स्टार्टअप शुरू कर। चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि रोजगार से यहाँ पे लोग परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा। उसके अलावा और क्या मुद्दा है रांची में? रिस्क में सीढ़ी में भी वो लोग बिछा के सोते हैं, सीढ़ी में भी बिछा के सोते हैं, वो लोग बेड तक नहीं मिलता है। वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो वो रिस्क में बेड तक नहीं मिलता वो लोग को। वो लोग पड़े रहते हैं, 15 दिन ऑपरेशन के लिए वेटिंग होता है। 15 दिन के बाद ऑपरेशन होता है। अगर मेरे हड्डी टूट गया बीच से यहाँ पे। आपको किन से उम्मीद है, पहले आप ये बताइए। हमको उम्मीद है एक सच्चा इंसान से, जो हम लोग के सब कुछ करे। कौन लगता है सच्चा इंसान? अभी फिलहाल तो हमें कांग्रेस लग रही है हर तरफ से। आई जी, तो यहाँ पे तो उसी की जी सरकार है जी। वहाँ पे तो उसी की सरकार है। मुझे लग रहा है वो सरकार है। हाँ, तो रांची तो रिम्स तो उसी का, उन्हीं के अंतर्गत आता है। नहीं कर रहे हैं काम। अभी कांग्रेस की सरकार है, आपकी हड्डियों का इलाज क्यों नहीं हुआ? आपने कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस यही स्थिति है। कम से कम बीजेपी की सरकार होती तो ये स्थिति ना होती। इससे पहले तब से वो लोग देख रहे हैं। 8 से 10 साल पहले से बताइए और 5 साल पहले बताइए, वही चीज तब भी था, अब भी वही चीज है। हम अभी भी वही है ना? ना उसमें कुछ बदलाव हुआ था, ना अभी भी हुआ कुछ। अभी भी वही है, रांची रिम्स में उतना अभी भी वही है, लगभग वही है। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक जब राज्य सरकार जगेगी तभी ठीक है। तो राज्य सरकार को तो गिट्टी बालू बेचने से फुर्सत नहीं है, तो क्यों जनता का वेलफेयर को चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ कमल खिलता है तो विकास ही विकास है, मेरा यही कहना है। क्या उन्होंने कर दिया जब आए विकास? क्या नहीं किया, पूछिए इनसे क्या नहीं किया तो मैं जवाब देखिए, आप बताइए। मैं तैयार हूँ। क्या नहीं किया देखिए, आप मोदी सरकार को देखिए, उन्होंने गरीबों के लिए 5 लाख का जो बीमा करवाया है। अगर कोई बीमार होता है उनको फ्री में इलाज होता है। बेघर को घर दिया उन्होंने, ठीक है। जो जिन लोगों के पास घर नहीं था, महिलाओं के लिए उन्होंने किसको मिला है? PM किसको मिला? अभी तक 20 लाख जनता। भैया आइए ना, थोड़ा सा बतियाएंगे हम आपसे। देख रहे हैं कि सुनते हैं, कह रहे बात तो नहीं सुना। 33% महिला को आरक्षण दिया है। आज महिला सशक्त हुई है। उन्होंने कमल फूल की सरकार ने क्या किया था? महिलाओं को, जब रघुवर सरकार थी, उन्होंने महिलाओं को 1 रुपए पे रजिस्ट्री दी थी। इस सरकार ने आते ही बंद कर दी। विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। अभी सरकार को लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये तरबूज किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि इन तरबूज की खेती कर किसान मालामाल हो रहे हैं। हमें बोर बदमाश का बहुत परेशानी होता था, उसके चलते हम लोग बढ़िया से खेती नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग बढ़िया से खेती होती करते हैं। कम से कम 1000-2000 एकड़ में तरबूज का खेती है। कहाँ जाता है तरबूज? यहाँ से बाहर जाते, जैसे भागलपुर जाता है, मुंगेर जाता है, पटना जाता है, कलकत्ता जाता है, झरिया जाता है, 2-4 स्टेट में यहाँ से तरबूज। कटिहार के मनिहारी का बड़ा इलाका गंगा नदी के दियारा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लाल तरबूज किसानों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम बने हैं। किसान बताते हैं कि तरबूज की खेती के लिए पहले अपराधियों को रंगदारी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब प्रशासन की मुस्तैदी के कारण दियारा के किसान बड़े पैमाने पर खेतों में तरबूज की उपज कर रहे हैं और तरबूज की सप्लाई बिहार, झारखंड के साथ साथ बंगाल में भी हो रही है। तेजस्वी की सभा में युवक हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक युवक पंडाल पर चढ़ जाता है और चिल्लाते हुए तेजस्वी को सैल्यूट करने लगता है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया मैदान की है। आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार में दिला देगा।
तेजस्वी यादव यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा करने पहुँचे थे। उनकी सभा में काफी लोग शामिल थे, लेकिन इस बीच युवक पंडाल के ऊपर चढ़कर तेजस्वी यादव का नाम लेकर चिल्लाने लगा। वो तेजस्वी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव उसे अनदेखा कर देते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान उस युवक को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं होता है। बिहार की लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस बीच मैथिली ठाकुर मुजफ्फरपुर पहुंची और लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया। उन्होंने वोटर्स को जागरूक करने के लिए गीत भी गाया। मैसेज दें कि चुनाव के दिन थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। बूथ पर सारी तैयारी की गई है, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में चुनाव को लेकर के एक कार्यक्रम हुआ। मैथिली ठाकुर ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हर कोई मैथिली को सुनने के लिए बेचैन दिख रहा था। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर का मानचित्र तैयार कर सभी प्रखंडों को दर्शाया गया था। इस कार्यक्रम में डीएम के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने 111 गुब्बारों को आसमान में उड़ाया। हर गुब्बारे पर चुनाव और वोटिंग से जुड़े हुए स्लोगन लिखे हुए पुलिस की गुंडागर्दी का ये वीडियो नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र का है। वीडियो में पुलिस एक युवक की पिटाई करते नजर आ रही है। मामूली सी बात पर पुलिस ने विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। अभी सरकार तो काम ही नहीं कर रही है। इतना पैसा होने के बाद भी झारखंड के लोग गरीब हैं। इस बार हेमंत सोरेन इसलिए हारेगा क्योंकि हेमंत सोरेन इस बार काम नहीं किया है। चलिए आइए थोड़ा इधर बतियाते हैं। क्या नाम है बड़े भैया? मिराज अंसारी। हाँ? मिराज अंसारी नाम हुआ। मिराज अंसारी, हमको कुछ बताइए यहाँ के बारे में, रांची के बारे में, कि क्या कहानी चल रही है रांची में। मुद्दों पर बात करिएगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या है, विकास कितना पहुँचा है रांची में, और अगर नहीं पहुँचा है तो कौन सा चीज है जो पहुँचना चाहिए था रांची में। रोजगार, नौकरी, व्यवस्था तो सब तो गड़बड़ है जी रांची की। सब व्यवस्था गड़बड़ है। गड़बड़ कौन सी व्यवस्था गड़बड़ है? 5 मिनट पहले आप ही बोले कि जैसे वो बच्चा को आप रोके, बोला कि हमको मांगने जाना है। हाँ। आज ये दिन आ गया कि 5 साल बाद ऐसा दिन ना, 5 साल बाद ऐसा दिन ना आ जाए कि मोदी के लिए अब हमसे पूछे तो हम भी बोले कि जा रहे हैं। बोलते हैं कि रोजगार ढूंढिए, खुद से रोजगार कीजिए। मोदी जी बोलते हैं कि लगा लीजिए। अब अगर ये बच्चा लगाने जाएगा कितना कमाएगा डेली का? अरे ठेला लगाने जाएगा तो सरकारी भगा देगा। नहीं, बच्चा का काम तो काम ही नहीं होता, काम करना। बच्चा का काम तो होता है पढ़ाई करना। तो आप कह रहे घर वाले को रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? ऑप्शन तो उसके पास वही है ना, कोई खुशी से थोड़ी मांगेगा। जब उसके पास कोई रोजगार नहीं मिल रहा, उसके घर में उसको खाना पीना नहीं, तब ना वो बाहर निकल के ये काम करेगा। अब ये राइट्स छीना जा रहा है हम लोग से, कुछ बोल पाएंगे हम लोग आने वाला कल में। हम लोग एक डर से कौन छीन रहा है ये राइट्स? ये हमारे साफ साफ बीजेपी सरकार, मोदी जी सब हम लोग ऐसा छीन रहे राइट्स कि कह सकते नहीं हम। अगर अब आप बोलने जा रहे किसी को, अगर किसी के अगेंस्ट खड़ा हो रहे तो आपको पहले जेल भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, फिर आप जेल में सड़ते रहिए। या तो निकलिएगा जब फेवर होकर निकलना होगा, या तो फिर ऐसा तो भैया उस समय भी था ना। ऐसा तो 70 साल था, तब भी तो यही बीजेपी का नेता ना, एक राजनाथ सिंह, आपको नरेंद्र मोदी, एक जितना भी अभी आप जिसको पक्ष में बोल रहे हैं, सारा का सारा जेल में गया हुआ है। अरे ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि लोकसभा के इलेक्शन से एक दिन पहले घर में 25 करोड़ बरामद हुआ। इंडिकेट किया गया। वो घर में उसका पैसा रख दिया था। अच्छा बताइए, जब केजरीवाल जी का पहले ही नोटिस 2022 में किया हुआ था, 2022 को ईडी ने कोर्ट में डाला था पेपर, पर उन्होंने अरेस्ट किया इलेक्शन से एक महीना पहले। क्यों ऐसा? ईडी ने कितना समन भेजा था केजरीवाल? समन नहीं, उन्होंने अच्छा आज बेल क्यों मिला उनको? हेमंत से सीधा केजरीवाल पर आ गए। हेमंत को भी समन मिला था और लोकसभा चुनाव समन दिया गया था। मैं बता रहा हूँ 10 महीना पहले से टोटल, मेरे को सब पता है ना। 21 सितंबर को पहला समन भेजा गया था हेमंत सोरेन को। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें ज्यादा जागरूक हूँ तो मेरे को पता है। पक्ष आज बोल रहा है कि संविधान बदल देगा, बोल रहा है ना। टोटल 8 बार इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के सरकार में 8 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। कभी भी एक मिनट मेरा बात तो सुन लीजिए, बोलने दीजिए, मेरा बात सुन लीजिए।
संविधान बीजेपी पहले को बदला कोई नहीं जा काम नहीं सकता। आता है राजनीति करने। जब इलेक्शन आएगा मस्जिद मंदिर राम मंदिर यही सब करते रहेंगे। आई लोग कोई जी। काम अच्छा नहीं एक बात करते। बताइए, बताऊं, पूरा मैं एक मीडिया बताऊं। आज बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा। मैं एक बात बताऊं बस, और बीजेपी मैं आज एक बात बता रहा हूँ, इंडिया में ना कभी भी लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, संजय सेठ कभी को भी- देखे हो, एक मिनट मेरा बात संजय सुनिए सेठ को देखो, ना। आपका मैं अभी जो कुछ बोल रहा हूँ ना, लोकसभा चुनाव हो, सुनिए ना, राज्यसभा सुनिए चुनाव नहीं क्या बोल रहे हैं, बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। बीजेपी को जिता के हम जिताएं। सर कभी भी डिबेट होता है ना, कभी भी डिबेट होता है तो आमने सामने कोई सवाल जवाब सुनिए ना। नेक्स्ट टाइम जब अच्छा, इनको बतवाते बोलने दीजिए। पूछिए आपने संजय सेठ को देखा कभी आपका क्षेत्र में घूमा मेरा है? मेरा घर पे रोड, मेरा घर वाला कॉलोनी की लाइन में रोड बना है। क्षेत्र में कभी नहीं आया। सर मैं नरेंद्र मोदी के लिए वोट दूंगा, किसी को नहीं। मैं संजय सेठ के लिए किसी नहीं के लिए दूंगा। वोट नहीं दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट नहीं दूंगा। जो केंद्र ही गलत है तो क्यों सबसे वोट पहले पूछिए क्यों अगर यही चीज सही है तो मोदी का गलत चीज क्यों नहीं दिखाता है? जब मैं बता रहा हूं। दिक्कत हो रहा है लद्दाख में ना ऐसा हो रहा, वहाँ क्यों नहीं दिखाया? विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। अभी सरकार तो काम ही नहीं कर रही है। इतना पैसा होने के बाद भी झारखंड के लोग गरीब है। इस बार हेमंत सोरेन इसलिए हारेगा क्योंकि हेमंत सोरेन इस बार काम नहीं किया है।